शंभू बॉर्डर से किसान यात्रा शुरू। एमएसपी और स्वामीनाथन योजना की मांग को लेकर किसानों ने शुरू की यात्रा। आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में दाखिल हुई है हमारी यात्रा। शिवपुरा में हम इकट्ठे हुए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के साथ। ये सभी वो लोग हैं जो लगातार आंदोलन का हिस्सा पहले भी रहे हैं, इस आंदोलन का भी पार्ट है और लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ। मैं एक बात कहनी चाह रहा हूँ, देखिए हमारा ये यात्रा निकालना कोई शौक नहीं है। हमारा एक प्रयास है कि हमारा जो ऐसे वेले राजनीतिक परिस्थितियां देश के अंदर जैसी बन चुकी हैं, इसका इस वक्त का इस समय का लाभ उठाने का समय है। पूरा देश आज अगर एकजुट होकर सरकार को हमारे साथ किए हुए वायदे मनवाने के लिए अगर एक शक्ति बनकर उभर कर सामने आएगा तो सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। और ये वक्त है एमएसपी की गारंटी लेने का, ये वक्त है डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेने का, ये वक्त है कि किसानों की ऋण मुक्ति करवाने का। सो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले आंदोलन की कुछ भाइयों ने जब हमारी आज यहाँ पे बातचीत चर्चा चल रही थी, तो ये मैं तो पहले ही मानता हूँ कि अदर स्टेट्स वाले सभी भाइयों के अंदर एक भावना थी कि आंदोलन को और लंबा लड़ा जाए ताकि सभी मांगों का अभी फैसला हो जाए। लेकिन उस समय जो हुआ पूरा देश जानता है, सभी जानते हैं। जो नहीं भी चाहते थे उस समय वहां से जाना, दिल्ली के बॉर्डरों से, उनको भी जाना पड़ा। लेकिन मैं आज पूरे देश के किसानों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, भाइयों, आज वही लड़ाई उससे भी ताकत से लड़ी जा रही है। इस ताकत को और मजबूत करें। इस लड़ाई को जीतने तक, अंजाम तक ले जाने के लिए आप सभी इसका साथ दें, इसका हिस्सा बने। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, आवाज जीतेंगे। एक बात मैं ये कह दूं आपको, पूरे देश को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जिस तरीके की भारत सरकार जो पीछे रही, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, उनका जो व्यवहार रहा किसानों के प्रति, अब जो उस समय किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी, अलग अलग तरह के जो बयानबाजी की जा रही थी, वही सरकार, वही लोग आज उनको किसान नजर आने शुरू हुए हैं। सो मेरा एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये समय है, ये वक्त है कि किसान को अपना दबाव बनाकर सरकार से सभी की सभी मांगे मनवाने का अब वक्त है। सभी पूरा देश इस आंदोलन का सहयोगी बने, साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसमें श्योपुर जिले में हमारे किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेता आदरणीय जगदीप गल्लेवाल जी, अभिमन्यु गवाड़ जी और इनके साथ वो पंजाब की यूनियनों के प्रमुख जो है हमारे बीच में आए हैं। तो एमएसपी की जो गारंटी है कानून की दृष्टि से पूरे देश के किसानों को मिले, सरकार जिन चीजों की एमएसपी घोषित करती है, उस लड़ाई को 13 फरवरी से पंजाब के खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी। उसी में जन जागरण के लिए श्योपुर और आगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अपने दौरे पर निकले। वो इस विषय में हमारे बीच में आए हैं और अपनी बात रखेंगे। सारे भाइयों सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, आज श्योपुर में उस तमाम, मैं कहूंगा, किसान आंदोलन की क्रीम से मुलाकात करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो 2020-21 के आंदोलन में और उसके बाद भी लगातार किसानों की लड़ाई जमीन पे लड़ रहे हैं। 13 फरवरी से जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, उससे 2 दिन पहले यहाँ के हमारे काफी किसान साथियों को, किसान नेताओं को मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पूरी तानाशाही दिखाई थी। उसके बावजूद ये शांतिपूर्ण तरीके से आज भी उस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। 13 फरवरी से एमएसपी गारंटी कानून के लिए जो हमारा आंदोलन चल रहा है, वो लगातार अभी भी मजबूती से जारी है और आने वाले समय में हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में उसको और भी ज्यादा व्यापक करेंगे और भी प्रदेशों में उसको बढ़ाएंगे। इसी कड़ी के तहत आज हमारी एक ये यात्रा शुरू हुई, हमारे कार्यक्रमों की एक सूची शुरू हुई है। अभी जयपुर में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग थी। अभी यहाँ पे श्योपुर में सारे साथियों से विचार चर्चा करी है। कल सुबह हमारा प्रोग्राम अशोकनगर में है, मध्य प्रदेश के ही, और परसों हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र के प्याज बेल्ट के मालेगांव में एक हमारी सभा है। उसके बाद 24 तारीख को हमारा कर्नाटक के शिवमोगा में दक्षिण भारत के 70 से अधिक संगठनों के साथ हमारी मीटिंग है, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून के लिए इस चल रहे आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे बहुत गंभीरता से पूरा दिन विचार चर्चा होगी। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात,
हमने टाइम मांगा है माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी से मिलने का। हमारा डेलीगेशन उनको मांग पत्र सौंपना चाहता है, उनसे ये बात करना चाहता है, उनको ये एक बात कहना चाह रहे हैं कि देखिए आज आपके सहयोग से ये सरकार चल रही है, तो आज आपको तय करना पड़ेगा कि आप इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के साथ खड़े हैं या किसानों के साथ एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए खड़े हैं। और यदि आप किसानों के साथ खड़े हैं तो आप इस एनडीए का हिस्सा, आप दबाव बनाइए। और अगर किसानों की बात नहीं मानती है तो फिर ऐसी सरकार में आपको नहीं रहना चाहिए, आपको बाहर आ जाना चाहिए। तो ये तमाम मांग पत्र अपनी बातें लेके उनके पास भी हम जाएंगे। बाकी आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, वो भी अपना संदेश देंगे।